नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच अवेयर में। और जोश, जुनून और जोश के साथ आइए आज हम लोग अपना मैथ का चौथा टॉपिक और आज का लास्ट डे भी है इस टॉपिक का, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, जो कि इस टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। और हम लोग पहले बताए थे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज लास्ट वीडियो है और इस चैप्टर को एंड करने का आज दिन है, तो हम लोग जोश, जुनून और धैर्य के साथ, जो कि चैनल का नाम है टीच अवेयर, और आप लोगों का स्वागत करता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले ही क्लास में बताए थे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, दूसरे क्लास में बताए थे कि ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है, तीसरे क्लास में बताए थे कि अलजेब्रा के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। और आज हम लोग बताएंगे, और जो कि आप कोई भी बुक प्रेफरेंस करते हैं, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, चाहे एन.सी.ई.आर.टी. हो, आप कोई भी बुक बना सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप लोग का पहला और अंतिम चीज़ जो कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप कोई भी बुक को टच करें तो चुटकियों में बना सकें। इसलिए हम लोग, अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, हमें मालूम है, हमें विश्वास भी होगा कि आप घर पे बैठ के जो हमारे टॉपिक को पढ़ाया गया है उसको सॉल्व कर रहे होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो आज हम लोग अपने लास्ट टॉपिक, जो कि कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, हम लोग आज ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चालू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या चालू होगा? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फिर से मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दीज आर द सिलेबस रिलेटेड टू क्लास 10th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे लीनियर इक्वेशन को, फिर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, तब रियल नंबर, फिर आएगा 2D, फिर आएगा सर्कल, फिर आएगा ट्रायंगल, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर आ जाएगा मेंसुरेशन, फिर आ जाएगा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सर नमस्कार मित्रों, आइए हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को चालू करते हैं और टॉपिक को पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बताए थे कि तीन कंडीशन हर एक चीज़ में देख रहे हैं, चाहे ग्राफ में भी देखें, 3 केसेज रिलेटेड टू दैट, कि अगर 2 लाइन कट करता है एक पॉइंट पे तो क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ओवरलैप करता है तो इनडिफिनिट सॉल्यूशन। अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। ठीक, 3 केसेज, 3 टाइप का हम लोग पढ़े थे कि अलजेब्रा के मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा, पहले बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग का स्वागत करता है टीच अवेयर, और अपना टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करता है विद इन फ्यू मिनट्स। चलिए, कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, जो कि 3 कंडीशन है, और हम पहले 2 डिफिनीशन बताना चाहते हैं, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग मिटा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, एंड फर्स्ट विल डिस्कस द 2 definition which are very important in this syllabus and this chapter, that is consistent, first topic. Second topic, inconsistent। देखिए, a linear equation is said to be consistent if at least it has one solution। तो पहले देखिए, डिफिनीशन लिख लेते हैं, आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। ए linear equation is said to be consistent if it has at least one solution, is known as कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है,
कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे, बैक बेंचर्स ज़रूर पूछे आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, कंसिस्टेंट किसे कहा जाता है? ए लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन दिया हो उसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो उसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकेंड डिफिनेशन इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या है? इनकंसिस्टेंट। A linear equation is said to be inconsistent if it has no solution at all. If it has no solution at all. समझ में आया? समझ में आ गया कि इनकंसिस्टेंट किससे बोला जाएगा? जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो, दोनों इक्वेशन कुछ भी ना वैल्यू दे, तो उसे बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो हम लोग 3 कंडीशन देखेंगे, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्यूशन होगा, कब एक सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं। ए लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 if it has a unique solution। पहला क्या कंडीशन कह रहा है? if it has a unique solution, if it has a यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगा? ध्यान दीजिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो उसे क्या बोला जाएगा? कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से देखिए, linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 if it has unique solution then this condition should be fulfilled to solve one solution, to solve the equation। अगर आपको क्वेश्चन में बोले सॉल्व इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो पहले आप स्टार्टिंग कीजिएगा लेट, पहले कंडीशन देखकर इस कंडीशन के माध्यम से आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तब आपको चलेगा काम। दूसरा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन नंबर बी, कंडीशन नंबर बी, इफ इट हैज डेफिनेट सॉल्यूशन, क्या कहेगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2। क्या क्या है? a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। a1 b1 c1 क्या है? ये सब रियल नंबर। ध्यान दीजिए, ए लीनियर इक्वेशन a1x एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इफ इट हैज इनडिफिनिट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? इनडिफिनिट, अनंत सॉल्यूशन हो, अनंत, 1 2 3 4 नहीं, 1000 2000 100 लाख जितना हो, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन फुलफिल हो तभी जाके कहा जाएगा कि इट हैज इनडेफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, आइए तीसरा कंडीशन देखते हैं। इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो क्या कंडीशन होगा? इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल, क्या होगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ध्यान दीजिए। बी में क्या कर रहा था? इफ़ इट हैज़ इनडिफिनिट सॉल्यूशन, तो तीनों बराबर था। इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, तो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। नहीं बोलता है, बोलो कि इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो क्या होगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दीज आर द थ्री कंडीशन
फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। कंडीशन था ये, अगर आप सॉल्व कीजिएगा लीनियर इक्वेशन को तो ये तीनों कंडीशन लेके चलिएगा और उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में। यूनिक सोल्यूशन के लिए याद रखना पड़ेगा। हाँ, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या याद किए थे, T1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पूछ दिया कि सॉल्व दिस इक्वेशन इट है एन इंडिफिनिट सोल्यूशन, तो याद रखना चाहिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर बोलेगा इट है नो सोल्यूशन तो याद रखना पड़ेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ध्यान में रखिए और जोश जुनून और धैर्य के साथ आइए पढ़ा जाए। और एक और टॉपिक बाकी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, और याद रखिए उस टॉपिक का नाम है होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ। आई होप आप सब घर पे बैठ के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते होंगे। आप जो भी बुक प्रेफरेंस कर रहे हो, एस चांद, आर एस अग्रवाल, NCERT, जो भी आप एज जो आपका मन हो फॉलो कीजिए, डोंट वरी। होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस किसे कहा जाएगा, ध्यान रखिए। होमोजेनियस का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए होमोजेनियस का कंडीशन का क्या हो, देखिए ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिफिनीशन लिख लेंगे। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसे कहा जाएगा, उसके दो कंडीशन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा अगर ये कंडीशन याद रहेगा तभी, अदरवाइज यू कांट सॉल्व। आइए ध्यान में आ गया। होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसके दो कंडीशन है, अभी हम तुरंत पढ़ाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन, ए कंडीशन, दिस इज द बी कंडीशन। ध्यान दीजिए, इंक लाइएगा थोड़ा, इंक। बस हो गया। ध्यान दीजिए, इफ इट हैज जीरो सोल्यूशन दैट इज A1 इज इक्वल टू 0, B1 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ध्यान दीजिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला कंडीशन है इफ इट हैज अ जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन हो तो क्या है, A1 इज इक्वल टू 0, B1 इज इक्वल टू 0 और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन है, पहला कंडीशन। ध्यान दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो, एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन क्या कंडीशन है, तो A1/A2 B1/B2। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि हमने अभी जस्ट इसके पहले पढ़ाया 3 कंडीशन, तो वहाँ पे क्या दिया था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्या कंडीशन था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 क्या मालूम है ना, रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे जस्ट देखिए, इफ इट हैज जीरो सॉल्यूशन, कन्फ्यूजन मत हो कि दिस टॉपिक deals with homogeneous solution of linear equation and that topic was deal with consistent and inconsistent।
तो हमने बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट का, ठीक है। बट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, दिस इज अ कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है जो कि अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे। लेकिन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये कंसिस्टेंट का टॉपिक है। कंसिस्टेंट होता है कि एक सोल्यूशन जब हो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, उसे कंसिस्टेंट सोल्यूशन बोला जाएगा, और जिसके पास नो सोल्यूशन हो उसे बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इस टॉपिक को क्लियर करके रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी मैथ को हम लोग डील कर सकते हैं, मैथ के प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या दे रहा है, होमोजीनियस टॉपिक में कि इफ़ इट हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन it fulfill that A1 is equal to 0, B1 is equal to 0, then A1/A2 not equal to B1/B2, ठीक है। पहला कंडीशन A, ध्यान दीजिएगा। B, an infinite number of नॉन जीरो सोल्यूशन, तो इसका कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। दोनों को मिला के देखिएगा, दोनों में अंतर है क्योंकि दोनों टॉपिक दूसरा है, बट इसमें एक नोट डाउन करने का चीज़ है। नोट डाउन कीजिए, नीचे में नोट में लिखिएगा, नोट में नीचे में सबसे लास्ट में लिखिएगा नोट। ए होमोजीनियस सॉल्यूशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है नोट में, ए होमोजीनियस सॉल्यूशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट को भी फुलफिल कर रहा है यहाँ पे, होमोजीनियस ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दिमाग में ध्यान से कंडीशन को ध्यान में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त मूव करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, दैट इज होमोजीनियस कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। बैक टू फर्स्ट by algebra, by graph, linear equation, basic knowledge. Starting linear equation basic knowledge, algebra condition, graph condition and condition for solving linear equation खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे एग्जाम्पल सो दैट आवर कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियर। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो। कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर पहले कर लेने के बाद एग्जाम्पल मूव करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल। लेट अस ट्राई एन एग्जाम्पल विथ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम लोग इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट 3x + 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड kx + 10y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, जोश, जुनून और धैर्य के साथ आइए हम लोग अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करें और हमारे यूट्यूब चैनल टीच अवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद हो तो। आइए देखते हैं, 3x + 5y = 0, kx + 10y = 0। क्या कर रहा है यहाँ पे, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन के साथ चलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, और नीचे में भी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। अभी हम जस्ट पढ़े हैं होमोजीनियस सिस्टम में, टॉपिक सेकेंड पढ़ाए थे कि नॉन जीरो सोल्यूशन का क्या होता है। बताया था ना कि नॉन जीरो सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान दीजिएगा। यूनिक सोल्यूशन लिखा होगा, इनडिफरेंट सोल्यूशन लिखा होगा,
नॉन जीरो सोल्यूशन लिखा होगा, जीरो सोल्यूशन लिखा होगा, तो उसके कंडीशन के साथ मूव करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये A1 हो गया 3, A2 हो गया K, 5 हो गया B1, 10 हो गया B2। और आप ट्रिकी अप्रोच के साथ तुरंत सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, 3/k इज इक्वल टू 5/10, 1/2, 3/k इज इक्वल टू 1/2, तो क्या हो गया, k इज इक्वल टू 6। ध्यान दीजिए, k इज इक्वल टू 6 तुरंत हो गया। MCQ में दिया हो तो, अगर डिस्क्रिप्टिव में दिया हो तो विल टेक स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, पहले गिवन पार्ट, दिस इज द गिवन पार्ट। हियर इन दिस इक्वेशन वी हैव, पहले तो हम लोग डिसाइड करेंगे A1 क्या है, A2 क्या है, B1 है, B2 क्या है। तो डिसाइड करते हैं, A1 3, A2 K, B1 5, B2 10। वी नो दैट, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। A1 is equal to 3, A2 is equal to K, B1 is equal to 5, B2 is equal to 10। We know that the condition for non-zero solution, we have A1 by A2 is equal to B1 by B2। We know that A1 यहाँ पे दिया, A2 दिया, B1 B2। A1 के लिए लेंगे 3, A2 K, B1 5, 10 गया, 3/k, 1/2, K is equal to 6। Hence the value of k is equal to 6। आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं कि नॉन जीरो सोल्यूशन क्या के कैसे निकलेगा। देखिए, इसको बुक में भी दिया हुआ है, चाहे आप कोई भी बुक पे रेफरेंस करते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन एंड सॉल्व इट। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन का बताया था ना, जस्ट अभी पढ़ा है, मूव करेंगे उसके साथ, ध्यान दीजिएगा। मूव करेंगे उसके साथ, ध्यान दीजिएगा। 3x, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। आवर टॉपिक हैज़ ओवर एंड वी आर डीलिंग विथ important example which is important for exam and a competition exam। ध्यान दीजिए, सेकेंड क्या कह रहा है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट गिवन, इक्वेशन सेकेंड गिवन, गिवन पार्ट क्या कह रहा था, यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन दे दिया पहले ही। तो वी नो दैट, थोड़ा फास्ट चलेंगे, वी नो दैट गिवन इक्वेशन इज दिस, A1 इज इक्वल टू दिस 3, A2 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू 5, A3 इज इक्वल दिस एंड फर्स्ट टू दिस 3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंडीशन जानते हैं क्या होता है, A1 by A2 बट नॉट इक्वल टू B1 by B2। ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे A1 इक्वल टू B1 है, नहीं ना है, 3/5 इक्वल टू 5/3 है, बराबर नहीं है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 3 3 9, 5 5 25, क्या 9 के बराबर 25 होगा, नहीं होगा, काम ख़त्म हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ के क्या दे रहा है, पहले हमने बताया यूनिक सॉल्यूशन
कंडीशन देखना चाहता था कि आपको कंडीशन याद है कि नहीं। और हम लोग के फाइंड करेंगे यूनिक सोल्यूशन को। ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 5। फिर दिया है kx - 6y = 8। दिया है 2 इक्वेशन। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन्होंने तुरंत पढ़े, जस्ट नाउ वी हैव रेड द 3 कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इंडिफरेंट के लिए क्या था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। नो सोल्यूशन क्या था, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। 3 कंडीशन हमने पढ़ा है अभी तुरंत, ध्यान से देखिए। और बताया था कि कंडीशन फाइंड कीजिए यूनिक सोल्यूशन के लिए और k का वैल्यू फाइंड किया था। k के लिए पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 5 = 0, kx - 6y - 8 = 0। We know that a1 = this one, a2 = this one, b1 = this one, b2 = this one, and we know that condition for solving unique solution is this: a1/a2 not equal to b1/b2। ठीक है, ध्यान दीजिए 2/k not equal to 3/-6। ठीक है, हम लोग जानते हैं मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, ax + by + c = 0, बट हियर नेगेटिव तो टेक नेगेटिव। ध्यान दीजिए 6 और ध्यान दीजिए 3k - 12 k = -4। क्या k कभी नेगेटिव होता है? नेगेटिव कभी भी होगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को? कभी भी नहीं। इसीलिए k not equal to -4। अगर यहीं पे k = 4 रहता तो 4 हो जाता। उसके अलग सॉल्यूशन होता है जो पढ़ाए हैं होमोजीनियस में। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ाते हैं याद कीजिए, सेकंड टॉपिक में क्या कहते हैं, इफ़ इट हैज अ इनडिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या था वो, a1/a2 = b1/b2। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेप लिखना ज़रूरी है, MCQ के माध्यम से सॉल्व करना है तो बस कंडीशन याद रहना चाहिए। देखिए इसमें लिखा भी है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मूव करेंगे उसको लेकर 2x। थर्ड एग्जाम्पल 2x - 3y = 5, 6x - 9y = 15। क्या कह रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम तुरंत पढ़ाए थे ना अभी हम। अब ध्यान से देखिए टॉपिक को, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको लेकर मूव करेंगे 2x - 3y स्टैंडर्ड में लिख लेंगे 5 = 0, 6x - 9y - 15 = 0। तो कंडीशन क्या था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कंडीशन क्या था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन को लेकर चलेंगे तो ध्यान दीजिए a1 क्या है 2, a2 क्या है 6, क्या लेकर चलेंगे -3 गया 3/9 = -5/15। कंडीशन फुलफिल होना चाहिए सरकार। ठीक है, और इसको लेके चलेंगे हैं, इस कंडीशन को लिख लिए, हो गया। बस ऐसे ही करते जाना है आप लोग को भी, तुरंत सॉल्व करते जाना है। अब ध्यान से देखिए CBSE 2010 में आया था ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए CBSE 2003 का क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं, k - 3 × x + 3y = kx + ky = 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए तो अगर कंपेयर करते हैं इसे ax + by + c = 0, इससे अगर कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। कंपेयर कीजिए, एक क्या हो गया k - 3, एक क्या हो गया a1 क्या हो गया k - 3, ध्यान दीजिए। a2 क्या हो जाएगा k, b1 क्या हो जाएगा 3, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, b2 के साथ k, c1 के साथ -k, ध्यान दीजिएगा -k, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -k, c2 के साथ -12। अब क्या कह रहा है,
फाइंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन डियर, क्या करेंगे 1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2 एंड प्रोसीडिंग फॉर दैट विल गेट द रिजल्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना बैक बेंचर्स? आप लोग सब समझ आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो तुरंत उठ के पूछा कीजिए, और ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना होगा घर पे। कंडीशन दिया होगा, जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनडिफिनिट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो कंडीशन याद रहना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा आज लीनियर इक्वेशन का अंतिम टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है और हम लोग एग्जाम्पल के साथ मूव कर रहे हैं। और आप लोग कोई भी बुक प्रेफरेंस करते हो NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। ओके, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई मोबाइल नंबर ऑल्सो, इट विल बी प्रोवाइडेड टुडे। ओके, तो हम लोग पहले टॉपिक, पहला दिन क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन का बेसिक नॉलेज, दूसरा ग्राफ, तीसरा अलजेब्रा के माध्यम से, और चौथा कंडीशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, और लास्ट टॉपिक पढ़े थे हम लोग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और हम लोग एग्जाम्पल के साथ डील कर लिए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने की ज़रूरत करें। और हम लोग अब आप लोग से विदा लेते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो आने वाला क्लास है, उसमें हम लोग डील करेंगे पॉलिनोमियल। सुंदर टॉपिक है, जोश, जुनून और धैर्य के साथ टीचर आपके साथ है। आप लोग एंजॉय करें। नमस्कार।